Hello everyone, I am Gayatri. Welcome back to my channel Gayatri's Art 27. तो आज मैं गणेश जी की ड्राइंग बनाऊंगी और उनके बारे में आपको स्टोरी भी सुनाऊंगी। भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश नामक एक विशाल पर्वत पर रहते थे। एक दिन पार्वती जी अकेली थी और उन्हें गुफा की रखवाली करने के लिए किसी की आवश्यकता थी। इसके लिए पार्वती जी ने थोड़ी सी हल्दी ली और प्रार्थना करने लगी। तभी वहाँ एक बालक प्रकट हुआ। पार्वती जी ने उसका नाम गणेश रखा और उसे अपने घर की रखवाली करने के लिए कहा। वह बोली, मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने अपना काम को गंभीरता से लिया। वह पूरा दिन प्रवेश द्वार पर ही बिताते थे, वहीं झपकी लेते थे और वहीं अपने मन पसंदीदा मिष्टित लड्डुओं को आनंद भी लेते थे। एक दिन शिव जी अपने घर पहुँचे और अंदर जाने लगे। गणेश ने उन्हें नहीं पहचाना और रोकते हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अज्ञात बालक उन्हें अपने ही घर में जाने से मना कर रहा है। शिव जी ने गणेश को द्वार से हटने के लिए कहा, लेकिन गणेश डर रहे। वे अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में शिव जी को गुस्सा आ गया। वे नहीं जानते थे कि गणेश उनका पुत्र है। क्रोधवश उन्होंने त्रिशूल से अपने बेटे का सर काट दिया। जब माता पार्वती को पता चला कि उन्हें दोनों के बीच क्या हुआ है, तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश उनका ही पुत्र है। पश्चाताप से भरे शिव जी ने क्षतिपूर्णित करने की कसम खाई, लेकिन बालक के सिर को उसके सिर से जोड़ना शिव जी के लिए संभव नहीं था, क्योंकि उनके त्रिशूल की शक्ति अनपूर्ण थी। शिव जी ने अपने आश्रयों को पुकारा। उन्होंने उनसे पहले प्राणी का सिर लाने को कहा जो उन्हें अपनी माँ से दूर मिले। अनुसार एक हाथी के सिर के साथ वापस आए। शिव जी ने सावधानी पूर्वक हाथी का सिर गणेश के सिर पर रख दिया। गणेश जीवित हो उठे। अब उनका सिर एक हाथी का था। गणेश को फिर से जीवित देखकर माता पार्वती बहुत खुश हुई, लेकिन माता पार्वती को एक डर था कि उनके पुत्र का उसके असामान्य रूप के लिए सब उसका मजाक उड़ाएंगे। माता पार्वती का भय दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश को आशीर्वाद दिया कि अब किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उनकी पूजा होगी। आज भी कोई नया या शुभ कार्य करने के लिए पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। इस घटना के उपरांत गणेश जी को विघ्नहर्ता, सभी बाधाओं को दूर करने वाला कहा जाता है।